Hello, welcome back everyone. My name is Sachin Tomar and you are watching my YouTube channel Sachin Tomar Classes. And if you are new on this channel, so please do subscribe. आपका जो सब्सक्राइब है वो मुझे मोटिवेशन देता है इसी प्रकार के नए नए अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। जो फर्स्ट टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच का। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था आपका पार्ट ऑफ स्पीच का, जिसमें मैंने एक क्विक इंट्रोडक्शन दिया था। और आज हम जो भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं स्टार्ट से इंग्लिश ग्रामर है वो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो नाउन। और इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस टॉपिक, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गिव यू द आंसर श्योरली। सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है नाउन। आपने नाउन के बारे में तो सुना ही होगा कि आपने कि एक सिंपल सी एक डेफिनेशन की नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड द फीलिंग्स एंड और द स्टेट। तो उसको अपने नाउन कहते हैं। नाउन एक ऐसी चीज है जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम सुन सकते हैं। वो सारे का सारा नाउन ही होता है। एक कोई भी हमारे वर्ल्ड में कोई भी चीज बनी है तो उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर नेम दिया गया है, तो उसको ही नाउन कहते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होता है किसी पर्टिकुलर थिंग्स का नेम, एक पर्टिकुलर थिंग का नेम, पर्टिकुलर थिंग का और पर्टिकुलर प्लेस का नेम और किसी ह्यूमन का नेम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। लाइक दैट अपने किसी बात करें ह्यूमन का नेम, तो जैसे जॉन, जॉन एक किसी ह्यूमन का नेम है तो वो प्रॉपर नाउन है। एंड नेक्स्ट अपने बात करें अगर किसी प्लेस की, तो जैसे कि मान लो ताजमहल या मुंबई, और अपने किसी और अपने मान लो किसी कंपनी का नेम है, जैसे कि मान लो कि रिनोल्ड्स, जैसे रिनोल्ड्स के पेन आते हैं, तो ये प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन है। मतलब किसी पर्टिकुलर थिंग का, पर्सन का, प्लेस का नेम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। तो नेक्स्ट है अपना कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है कि जो हमारा जो प्रॉपर नाउन है यानी कि उसका टाइप बताता है, मींस वो उसकी कैटेगरी बताता है। लाइक दैट कि जॉन है वो क्या है, बॉय, एंड किसी गर्ल का नेम होता तो वो गर्ल होती। और ताजमहल है, जैसे कि ताजमहल वो क्या है, मोन्यूमेंट। मुंबई क्या है, प्लेस। रिनोल्ड्स क्या है, पेन। मीन्स मान लो मैं किसी भी कंपनी का नेम लिखता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने रिनोल्ड लिख दिया, किसी और कंपनी का नेम लिखा तो उसके अंदर कॉमन क्या है, उनके अंदर कॉमन क्या है, वो एक पेन है। लाइक मैं मुंबई या दिल्ली लिखता हूँ तो मुंबई में यहाँ पे दिल्ली लिखता हूँ तो मुंबई और दिल्ली में कॉमन क्या है, मुंबई और दिल्ली में कॉमन क्या है, वो प्लेस है। सो दैट्स वाई जो चीज कॉमन होती है वो कॉमन नाउन होता है। लाइक दैट यहाँ पे मैंने यहाँ पे ताजमहल लिखा है, आगे यहाँ पे मैं लाल किला लिख दूँ, लाल किला लिख दूँ, तो लाल किला भी एक प्रॉपर नाउन है एंड ताजमहल भी एक प्रॉपर नाउन है। बट व्हाट इज द कॉमन इन दीज टू नेम, ये क्या है, एक मोन्यूमेंट। ओके, तो ये हमारा जो डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के अंदर। और आप जो भी स्टूडेंट्स हैं यानी सीख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट कर सकते हैं। यस, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। थर्ड नंबर इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जैसे कि नेम से शो हो रहा है कि किसी एक ग्रुप को, कोई भी एक ग्रुप होता है पर्टिकुलर ग्रुप, उसको अपने कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लाइक मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स क्या होगा, आर्मी। तो आर्मी क्या हुआ, एक कलेक्टिव नाउन। अगर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स का ग्रुप कहाँ होता है, क्लास होती है। एक ग्रुप ऑफ बीज, बीज यानी कि जो मधुमक्खियां, तो क्या होता है, स्वाम, उनका एक ग्रुप होता है। ऑनलुकर, ऑनलुकर मीन्स बहुत सारे लोग
देखने वाले, तमाशा देखने वाले, तो उनको अपने ओन लुकर कहते हैं, तो वो क्या होती है, क्राउड होती है। तो ये सारे जो यानी कि किसी चीज का वो ग्रुप है उसको शो करता है, लाइक पुलिस, पुलिस भी शो करती है, ग्रुप शो करती है, क्राउड भी शो करती है, पीपल है वो भी शो करते हैं, बहुत सारे लोग वो भी क्या है, ग्रुप को शो करते हैं। तो मीन्स जो एक ग्रुप को शो करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर किसी जगह चीज को शो करते हैं जिसके अंदर काफी सारे लोग होते हैं, जैसे कि एक इंडिया टीम है तो टीम भी एक प्रकार से क्या है, वो ग्रुप भी होती है, तो वो भी क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। मीन्स आर्मी, क्लास, स्वाम, क्राउड, पुलिस, पीपल एंड द टीम, ये जो सारे के सारे क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, और वो किसी ना किसी एक कलेक्टिव चीज को वो क्या है, शो करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, मटीरियल मटीरियल नाउन वो होते हैं जो किसी मटीरियल को यानी कि किसी द्रव अवस्था को, उन चीजों को दिखाते हैं। जैसे कि मान लो कोई ऐसी चीज यानी कि जो क्या है, हमें नेचुरल मिली है, जैसे कि गोल्ड है, हमें वो नेचुरल मिला है, हमें क्रिस्टल है वो नेचुरल मिला है, और कोई भी हमारी जो चीजें खाने की चीजें जैसे कि मिल्क है, तो वो भी जो है हमारा मटीरियल नाउन के अंदर ही आता है। स्टोन भी हमारा मटीरियल नाउन के ही आता है, यानी कि ये सारे के सारे क्या है, मटीरियल्स। तो ये हमें यानी कि जो मटीरियल है वो शो करते हैं। तो मटीरियल नाउन जो है वो कॉमन सा है कि गोल्ड, क्रिस्टल, मिल्क और जो स्टोन है, जो नेचुरल यानी कि जो चीजें हैं वो हमें है मिली है, वो क्या होते हैं, मटीरियल नाउन होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है कॉन्क्रीट नाउन। ये एक बहुत ही मेन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन। ये प्रकार से देखो, ये कॉन्क्रीट नाउन होते हैं, ये कॉमन नाउन भी होते हैं। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, तो जिसकी क्या होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। The things which have the physical existence are called concrete noun. Like that, I have a marker. I can feel him. मैं इसको फील कर सकता हूँ और मैं इससे लिख रहा हूँ। तो ऐसी कोई चीज़ है जिसको मैं हेयरिंग कर रहा हूँ और मैं उसको फील भी कर सकता हूँ, तो उसको अपने कंक्रीट नाउन कहते हैं। लाइक दैट, पेन, पेन को मैं लिख रहा हूँ तो मैं उसको यानी कि फील भी कर रहा हूँ, मैं उसको देख पा रहा हूँ, तो वो एक प्रकार से क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। जैसे कि बाइक, वो भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। और ऐसी चीजें यानी कि जिसको हम फील भी कर सके, उसको यानी कि देख भी सके, तो उस चीजों को देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, तो उनको अपने कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। तो एक इनमें यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन में क्या है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कोई ज्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। तो देखिए, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, the things which have no physical existence is called abstract noun, and which have the physical existence are called concrete noun. Like that, sweet, like that, the taste of रसगुल्ला इज सो स्वीट। तो उसका जो टेस्ट है, यानी कि जो टेस्ट होता है उसको अपने ऐसा नहीं है भी हम उसको देख पा रहे हैं, कि बस उसको अपने, जैसे मान लो कि मैं ऑनेस्टी की बात करता हूँ, तो ऑनेस्ट है तो उसकी ऑनेस्टी को हम ऐसी तो ऑनेस्टी तो ऐसी चीज तो है नहीं जिसे हम देख सकते, देख तो नहीं सकते कि वो ईमानदार है, तो ऑनेस्टी को अपने देखा नहीं जा सकता। तो ऐसी चीजें जिस चीजों को अपने देख नहीं सकते हैं, बस उसके बारे में अपने कह रहे हैं कि वो एक इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट जो है चीज है उसको अपने कोई देख थोड़ी ना पा रहे, तो उन चीजों के लिए अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक और चीज के लिए अपने कह देते हैं कि कोई भी किसी भी चीज की यानी कि क्वालिटी को शो करे। लाइक दैट, जैसे एडजेक्टिव होते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं, तो वो यानी कि क्वालिटी को भी शो करता है। जैसे कि ही इज सो हैंडसम, ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो डल, या एनीथिंग जो भी हम कहते हैं, तो वो प्रकार से क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। लेकिन अगर इसके डिफरेंस की बात करें तो कॉन्क्रीट नाउन में फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, बट जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसके अंदर कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो नेक्स्ट है अपना काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो है काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल एंड अनकाउंटेबल।
देखो काउंटेबल तो आपने पता ही होगा कि काउंटेबल ऐसी चीजें विच हैव काउंट एंड अनकाउंटेबल विच कांट एबल टू काउंट, मींस जिन चीजों को हम काउंट ना कर सके, गिन ना सके, उनको अपने अनकाउंटेबल कहते हैं। जिन चीजों को गिन सके, काउंट कर सके, उनको काउंटेबल कहते हैं। जैसे कि मैनी चेयर्स, लाइक अपने चेयर्स को गिन सकते हैं, तो बिल्डिंग्स हैं उनको भी अपने गिन सकते हैं। जैसे कि ए फ्यू बिल्डिंग्स, तो इन चीजों को अपने गिन सकते हैं। जिन चीजों को अपने गिन सके उनको अपने काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिन चीजों को अपने नहीं गिन सकते उनको अनकाउंटेबल कहते हैं। जैसे कि ए लिटिल स्पून, तो जो शुगर है वो एक प्रकार से क्या है, अनकाउंटेबल है, तो उसको अपने गिन नहीं सकते हैं, तो उसकी ओनली वेट ही कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपने यहाँ पे लिखता हूँ हाउ मैनी, वो हो गया काउंटेबल, एंड हाउ मच अनकाउंटेबल। बट सम जो होता है वो अनकाउंटेबल भी होता है और काउंटेबल भी होता है। जैसे कि आई हैव सम पेन्स, मतलब मेरे पास कुछ पेन है, और अपने को ऐसे बात करें आई हैव सम शुगर और सम फ्लोर, तो उसमें भी अपने कहते हैं कि बस कुछ आटा पड़ा है, लेकिन अपने आटे को थोड़ी ना गिन सकते, आपने कोई शुगर को थोड़ी ना गिन सकते। तो सम जो होता है वो अनकाउंटेबल भी होता है और काउंटेबिलिटी को भी शो करता है, तो दोनों ही चीजें हैं। जैसे कि अपने बात करते हैं लेस क्वांटिटी, मतलब कि मेरे पास में जो किसी चीज की क्वांटिटी जिसको अपने अनकाउंटेबल होता है उसके लिए अपने लेस वर्ड यूज करते हैं, बट अगर अपने उसकी काउंटेबिलिटी शो करना चाहे तो अपने उसके लिए फ्यूअर वर्ड यूज करते हैं। मींस देयर आर फ्यूअर बिल्डिंग इन द सिटी कॉज ऑफ द अर्थक्वेक, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारी बिल्डिंग ढह गई और बहुत ही फ्यूअर बिल्डिंग वहाँ पे रह गई, तो उसके लिए अपने लेस वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो काउंटेबल वो होता है जिन चीजों को अपने गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो होता है जिन चीजों को अपने गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि हाउ मच तो हो गया अपना काउंटेबल, और हाउ मैनी हो गया अपना काउंटेबल नाउन, और ये हो गया अपना अनकाउंटेबल नाउन। तो ये हमारे जो नाउन थे, इनके जो टाइप थे मैंने आपको बताए, ये और बहुत ही इजी सा ये टॉपिक है। और अगर आप, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ एक बार कि जो नाउन्स है उसके हमारे जो 7 टाइप होते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन जो होता है वो एक प्रकार से किसी प्रॉपर पर्सन का नेम या प्रॉपर प्लेस का नेम या प्रॉपर थिंग्स का नेम होता है, उसको प्रॉपर नेम नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन होता है उसका वो टाइप होता है, और जैसे कि कोई किसी का नेम है तो वो लड़का है या लड़की है, या किसी प्लेस का नेम है वो मोन्यूमेंट है या कोई वो प्लेस है या कुछ भी है। कलेक्टिव नाउन होता है किसी चीज़ों का ग्रुप, जैसे कि बीज का ग्रुप, क्लास का ग्रुप, स्कूल के बच्चों का ग्रुप, जैसे कि पुलिस हो गई, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। मटीरियल नाउन यानी कि जो ऐसे जो हमें नेचुरल मिलते हैं, जो जैसे कि क्रिस्टल हो गया, गोल्ड हो गया। और कॉन्क्रीट नाउन होता है विच हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस, लाइक दैट वी कैन हियर देम एंड आल्सो फील देम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ओनली वी कैन फील देम, और उसके बारे में हम उसकी क्वालिटी को भी शो करते हैं। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन विच वी हैव काउंट देम, एंड अनकाउंटेबल विच वी कांट एबल टू count them. But I would like to tell you about also police जो होता है वो एक प्रकार से होता तो प्लूरल है, बट इसके साथ में इज भी सिंगुलर जो वर्ब होती है उसका यूज भी अपने करते हैं। फिर सिंगुलर वर्ब का यूज अपने जब करते हैं जब वो जो पुलिस होती है वो एक पर्टिकुलर यानी कि टीम बन के वर्क करती है। जैसे कि पुलिस इज पेट्रोलिंग द थीफ, मतलब पुलिस जो पेट्रोलिंग कर रही है थीफ की, तो मतलब कि एक ग्रुप है उनका वो यानी कि कर रहा है। जैसे कि टीम होती है तो टीम, जैसे कि इंडियन टीम की बात करें तो इंडियन टीम इज प्लेइंग वेरी क्रिकेट, तो इंडिया जो है वहाँ पे अपने उस पूरी टीम के लिए बात हो रही है, मतलब उस ग्रुप के लिए बात हो रही है, तो वहाँ पे अपने सिंगुलर का यूज करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है सो प्लीज जल्दी से जाकर इस चैनल को लाइक करें, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन इफ यू वांट टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय चैनल इन द फ्यूचर। सो थैंक यू।